दादाजी, गुरु के आदमियों ने शंकर भैया पर हमला कर दिया है। बैरागी, वो लोग किसी भी हाल में इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जाने चाहिए। देखा प्रसाद बाबू, प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, और एक आपकी प्लानिंग एकदम फालतू। अब देखिए, न तो कोई आगे है न तो कोई पीछे, हम कितने आराम से जा रहे हैं। ए भाई, जरा पीछे मुड़ के तो देख। ड्राइविंग करते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। अबे ससुराल ले जाने के लिए बाराती आ रहे हैं। कौन है? तेरी बात मानकर मैंने गर्दन खुद ही तलवार पर रख दी। अब उनके हाथ लग गए तो पहले मुझे चीरेंगे। जल्दी चला यार। प्रसाद बाबू, मुसीबत के समय हौसला रखना चाहिए। जल्दी से सीट बेल्ट पहन लीजिए, जल्दी। अरे और शांत रहिए। और तेज। वापस जंगल में क्यों जा रहा है? अरे सीधे रास्ते से जाएंगे तो साफ साफ नजर आएंगे, यहाँ से जाएंगे तो शायद बच जाए। अरे यार, आत्महत्या करने का इरादा है? कहाँ गए? ज्यादा हिलिए मत, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा सुन यार, मेन रोड पर जाएंगे तो फंसेंगे, राइट टर्न ले लो। हम पहले ही एक राइट ले चुके हैं, एक और राइट लेंगे तो वापस उन्हीं के पास जो कह रहा पहुंचेंगे। हूं वो करो यार। अरे पर मैं That's all। ठीक है। अरे यार, तू खाना खाता है या घास खाता है, समझ में नहीं आता तो बोलता क्यों है? इस तरफ क्यों जा रहा है? मुंह बंद रख अपना। बड़ा आया आइडिया देने वाला। तुम लोग उस तरफ जाओ। अब समझे मैं यहाँ क्यों आया? इसे कहते हैं दिमाग। साले ये लोग अचानक कहाँ से टपक गए? आजा, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे रुक हो? जाओ, अभी बताता हूँ। ऊपर जाने के आप बाद पहले अपना बताओगे मुंह क्या? बंद रखिए। चलो बेटा, कुछ खा पी लेते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है अंकल, आप लोग खा लीजिए। जाने दीजिए, हम पार्सल ले लेते हैं, ये बाद में खा लेगी। वेटर अभी तक आया क्यों नहीं? जरा सब्र कीजिए, वो आ जाएगा। इस वक्त किसका फोन है? उस कमीने का? अरे मत उठा। अरे रुकिए ना, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। अरे यार, मरवाओगे हेलो, कहाँ हो तुम? अरे कैसे कैसे सवाल करते हो तुम भी? मैं तुम्हें बता दूंगा क्या? तूने पूजा को भगा के बहुत बड़ी गलती की है। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया हो तो बताओ। पूजा को हमारे हवाले कर। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नया डायलॉग मानने के लिए कहा तो पुराना ही किसे जा रहा है? वेंकटेश नॉट फॉर सेल। क्यों प्रसाद बाबू? फिर पूजा को लेकर क्यों गया? अरे अकल के दुश्मन, समझ में नहीं आता क्या? प्यार करता हूँ इसलिए ले गया। सुन, एक चांस देता हूँ, अगर और फालतू सवाल करेगा तो फोन कट कर दूंगा। सोचो, अच्छी तरह सोचो। है पूजा तुमसे प्यार नहीं करती, यूरोप में रहने वाले किसी और लड़के से प्यार करती है। सीधी बात कर बोला तो उल्टी बात करने मैं लगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। वो प्रसाद चाचा 420 इंसान है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। प्रसाद, क्या हुआ? तू जानता है पूजा किसी और से प्यार करती है। मुझे उसके प्यार का यकीन दिलाकर तू मेरे साथ खेल रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो सही बात बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। ले लो ना, ले लो जान। वो कमीना छोटू तुम्हारी जान लेने पर तुला है। तुम उसे मिल नहीं रहे, इसीलिए मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है।
और तुम यकीन करके मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, तुम्हें पूजा से मिलवाने के लिए खतरा उठाया और तुम मुझे उसका ये सिला दे रहे हो। मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है? तुम ये बात मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। अगर यही बात पूजा से पूछते तो वो कहती शादी से पहले इतना शक करे हो, तो तुम शादी के बाद कितना शक करोगे? वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी वेंकटेश। उस कमीने की बात मानकर मैंने बेवजह आप पर हाथ उठाया। तुमने जो कुछ भी कहा है वही बात मैं जाकर पूजा से कहूंगा। ऐसी बात मत कीजिए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रसाद बाबू प्लीज पूजा से मत कहिए, प्लीज प्लीज मान जाइए। ठीक है, तुम एक अच्छे इंसान हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। ये लीजिए, खाना भी आ गया, खा लीजिए। बोलो अजय। पूजा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम ठीक तो हो ना? यस, आई एम फाइन। ठीक है, 4 o'clock की फ्लाइट है, तुम जल्दी आ जाना। ओके। पूजा, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम पार्सल लेकर आ जाओ। रुकिए सर, मैं भी साथ में आता जो हूँ। कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, पूजा को कुछ मत ठीक है, बताइए। नहीं बताऊंगा। हाँ? अंकल जी, वेंकटेश कहाँ है? उसे उसका फ्रेंड मिल गया, वो उसी के साथ चला गया। अब वो हमें हैदराबाद में मिलेगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हैं? हैं? आइए, उतरिए। हाँ, वहां से जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ, देखा ना, दैट इज पावर ऑफ गॉड। वेंकटेश, पहले एयरपोर्ट चलो ना। एयरपोर्ट किस लिए? पूजा का फ्रेंड आज यूरोप से आ रहा है, उसे रिसीव करने जाना है ना। ओ, हमारी शादी में शामिल होने आ रहा है। हाँ, उसी के लिए आ रहा है वो। जरा जल्दी चलो ना। पूजा, आर यू ओके? हेलो, ये कौन है? मेरा नाम है वेंकटेश, प्यार से सब वेंकी हाँ। कहते हैं। पेशा है वेंट्रिलोक्विज्म, पसंदीदा जगह है तिरुपति और पसंदीदा खाना आखिर है आप है कौन? पूजा का होने वाला पति। इसे इतना झटका क्यों शुक्र लगा? है कि जिंदा है। सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं बताया। इनके प्यार के बारे में? फिर झटका लगा अरे इसे। तुम यही रुको, आप जरा मेरे साथ कहाँ आइए। चल दिए? यही बताइए ना, मैं अपनी लव स्टोरी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी स्टोरी तुम्हें बताऊंगा तो मजा आएगा। ओह। चलिए आप मेरे साथ। आपके क्लोज फ्रेंड है क्या? अब तो हमारी लव स्टोरी सुन के बहुत खुश हूँ। ये है पूरी कहानी। उसे प्यार का वास्ता देकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बस इतना ही? बस इतना ही है। हम वहाँ जाकर उसे किसी बहाने से वहाँ से भगा देते हैं। उसके आने से पहले हम यहाँ से निकल लेंगे। ओके ओके। कम ऑन। लो आ गए। लव स्टोरी सुनी ना? हाँ, पूरी सुनिए। कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी गई है, हमारी लव स्टोरी अरे है। क्या यार साहब, इतनी दूर से आए हैं, समझा करो। उनके हाँ। सिर में दर्द हो रहा है, जाओ इनके लिए टेबलेट लेकर वैसे भी आओ। तो हम घर ही जा रहे हैं, तो अभी लाने की क्या जरूरत है? रास्ते में दुकान से ले लेंगे। अरे समझते क्यों नहीं? हाँ। लगेज लाने में देर हो जाएगी, अभी लेकर आओ। हाँ, ओके। मामा जी ने ठीक से बताया नहीं होगा, आप बता दीजिए। पूजा, लेट्स मूव। रुको, जब तक वो जाता नहीं यहीं रुकते हैं। उसके जाते ही हम यहाँ से गुल हो जाएंगे। वेंकटेश, क्या हुआ? आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है? तुम्हारा फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड हुआ ना। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। चलो बेटी पूजा आ जाओ। ये है मेरी प्रॉब्लम, इसीलिए पूजा से कह रहा था अगर मनी का इंतजाम। हे, कौन हो तुम? चलो पूजा। अजय, अरे बेटा छोटू, ये क्या कर रहे हो तुम? हे, इसे भी साथ में लेके चलो। नहीं नहीं, अरे सुनो। चलो। अजय, अजय। हे, रुक जाओ। हे, स्टॉप। खत्म कर दो इसे।
तुम्हें क्या लगा रहा तुम पूजा को आसानी से ले जाओगे? पूजा को मुझसे छीनने वाला ना पैदा हुआ है और ना होगा। पूजा से मैं प्यार करता हूं और शादी भी मैं ही करूंगा, ये सबको बता देना। पूजा और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चलो पूजा चलते हैं। ये तो क्या कह रहा है? पूजा यूरोप में किसी लड़के से प्यार करती है। ये खबर गलत है पिताजी। पूजा जिससे प्यार करती है वो वेंकटेश है। फ्लाइट का वक्त हो रहा है, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? हमें कहाँ ले जा रहे हैं? एक शब्द भी मत बोलना, एकदम चुप, समझ गए? साला कमीना मेरी पूजा को मुझसे अलग करने जा रहा था। साला जो भी हमारे बीच में आएगा उसे मैं कच 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 कच। ओ वेंकी वेंकी वेंकी, कूल 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 कूल, टेक इट इजी, कूल कूल। चुप। अब तक तुम लोगों ने मेरे बारे में जाना, अब मेरी फैमिली के बारे में जान लो। आओ। अरे वाह रे वाह, ये जोड़ी तो लाखों में एक है। लड़की हमारे वेंकटेश के लिए बनी है। लड़की बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा दिखती है। ये हो क्या रहा है? अरे रुको ना यार। सुनो बेटा, अपनी रानी को अपना शीश महल तो दिखाओ। जी अच्छा, आओ ना। आओ बेटा, चल चल। ए हीरो, कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हो? ए भीमा, इनके रहने का इंतजाम अपने गोदाम में करो। हाँ? आओ, अपना दाहिना पैर अंदर रख कर आओ। आओ बेटी। अरे शर्मा क्यों रही हो? आज पहली बार तू हमारे घर पर आया है, नहीं तो बचपन से अपने चाचा के घर में रहा है। ए बेटा, जा इसे अपना घर दिखा। पूजा जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। ये सब ईश्वर की कृपा है। मैंने जितना मांगा मुझे उससे ज्यादा मिला। मेरे माता पिता आज वो जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। माँ कहा करती थी, पत्नी को खुश रखना ही पति का धर्म है, इसलिए पहले से तैयारी कर रखिए। क्या हुआ पूजा? बताओ ना क्या हुआ? अपने मम्मी पापा की याद आ गई? एक मिनट। बेटी पूजा, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हमें वेंकटेश पर यकीन है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बेटी पूजा, तू कभी यहाँ फोन मत करना, जरूरत होगी तो हम तुम्हें फोन करेंगे। किसी को पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? अब तो तुम खुश हो ना? तुम तो मुझसे ज्यादा सेंसिटिव हो। मैं कभी कभार झूठ बोलकर मन हल्का कर लेता हूँ, तुम तो झूठ भी नहीं बोलती, परेशान भी नहीं करती। इस तरह जीने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। ये सब क्या है प्रसाद जी? आप तो यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह लग रहे हैं। मुझे तो लगता है पूजा की शादी मुझसे नहीं होने वाली है। अब क्या करें यार, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। वो देखो, वहाँ पर जो मोटी औरत बैठी है ना, उसके पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बता के पूजा को यहाँ से लेकर चलते हैं। ये सब हिसाब में लिख दे। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हमें आपसे कुछ बात करनी है। दीदी। हाँ बोली ना। अरे मैं बड़े लोगों से बात कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ क्या मिल गया वो? इन सब बदमाशों को यहाँ लेकर आ। क्यों बे कमीने, इतने दिन तक कहाँ छुप कर बैठा था रे? बोल कमीने, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी तुझे। तूने और तेरी बहन ने मिलकर उस लड़के की जिंदगी तबाह कर दी। कमीने, उसके साथ प्यार का नाटक किया, उससे कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगी, और अब किसी पैसे वाले को जाल में फंसाकर अपनी बहन की शादी करवा रहा है। कमीने, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल भाग यहाँ से, दोबारा देखना मत। हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? कुछ नहीं बहन जी, वेंकटेश की शादी में मैं आपको एक अच्छी सी साड़ी दूंगा। मुझे साड़ी देने वाला तू कौन होता है रे? हम ही आपको धोती कुर्ता देंगे। जैसी आपकी इच्छा। अरे पिताजी सुनिए। अरे मैं जीकर क्या करूं? ऐसे जीने का क्या फायदा? रात को मेरा ही बेटा उस प्रकाश के साथ पूजा को यहाँ से भगा के ले गया। पूरा प्लान फेल हो गया, हमारे नाक के बीच में से ले गया वो। उसकी हिम्मत देखो तुम सब लोग। ऐसे हालात में मैं क्या करूंगा जीकर?
वैसे भी मेरी तबीयत खराब ही रहती है आजकल, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुमने अब तक मुझसे बहुत पाप करवाए, मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं अच्छा है कि मर जाऊँ। पिताजी, मैं आपसे वादा मर करता जाऊँ हूँ, तो अच्छा पूजा जिससे रहेगा। प्यार करती है मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा। कैसे करवाओगे? अभी वो कहाँ होगी किसे पता? पिताजी, पूजा कहाँ है ये मैं जानती हूँ। अरे सुनिए, सब सुनिए, अरे। हमारे लिए खुशखबरी है। पूजा की माँ का फोन आया था, वो शादी के लिए तैयार हैं और हमें वहाँ बुलाया है। शादी के लिए राजी हो गई? ये तो नया ट्विस्ट आ गया। अरे उन्हें राजी तो होना ही था, तुम्हारे जैसे हीरे को भला कौन मना कर मेरा सकता क्या है है? बाबूजी, सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। वो कौन है? और कौन? हमारे भगवान कृष्ण। पहाड़ जैसे इंसान है आप खुद को जलाकर खत्म करने जा रहे थे, सोचिए कितना बदल गए हैं। ए बैरागी, जैसे पूजा आएगी उसे अंदर लेकर जाना और उस वेंकटेश के आते ही टुकड़े टुकड़े कर देना। उस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे कोई और नहीं मार सकता। मैं उसे खुद अपने हाथों से काटूंगा। राम नारायण, ये क्या जीजा जी, शादी करने की बजाय मारने की बात कर रहे हैं? अबे गधे, घर की औरतों को पूजा से बात करते हुए सुना था मैंने, इसलिए यहाँ बुलाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया मैंने। नाटक का शौक है तो फिल्मों में जाकर ट्राई करना चाहिए था ना। कुत्ते का पिल्ला, जब बदन पर घासलेट डाला था उसी वक्त ताक लगा देता तो खेल खत्म हो जाता। हरामखोर कहीं का, कमीना कहीं का। जीजा जी। कहाँ कहाँ मैंने है? बस मजाक किया था, किस लिए? मेरा मन किया। आजकल बहुत उड़ रहा है तू, पर काट दूंगा तेरे। चला अकाउंट देखते हैं। ना ये सुधरेगा ना वो सुधरेंगे। अरे चलो चलो, उतरो उतरो। अरे उतरो ना। अरे वाह, अरे बहुत देखो, बड़ा घर है। कितना बड़ा घर है। चलो भाई आ जाओ। वेंकटेश, तुम इन्हें क्यों ले आए? हमारे घर वाले नहीं आएंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? आइए आइए। अरे लेकिन तुम जीत गए बेटा, तुमने सबको शादी के लिए राजी करके पूजा को अपना बना ही लिया। भद्र बेटा, मेहमानों के रहने का इंतजाम करो। आओ बेटा, तुम भी आओ। आप लोग जाकर आराम कीजिए। आओ बेटा। क्या प्रसाद जी, यहाँ के बताएंगे कहा था, अभी तक बताया नहीं। अचानक कैसे बता दूं? जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। लगता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ नहीं जाएगा। यार, जाओ जाके कमरे में सो जाओ। जाओ। चाचा जी, भैया, अरे सब लोग इधर ही हैं। आप सब लोग शादी के लिए राजी हुए, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे आप लोगों को मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं भी तुझे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दरवाजा बंद करवा दिया, कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा, बहुत ही खास बात है। इधर आ। अब अगर गद्दारी की तो तुझे जान से मार डालूंगा। अब तो बदल गए थे ना। घर का आदमी इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन उस वेंकटेश के तो मैं टुकड़े टुकड़े करके ही दम लूंगा और पूजा की शादी अपने पोते से ही करवाऊंगा। ये काम इतना आसान नहीं है चाचा जी। उनके साथ जो पलटा नहीं है आपसे कम नहीं है। बैरागी, काली पहाड़ी के नरसिम्हा को फोन करो और उसे अपने आदमियों को यहाँ भेजने के लिए कहो। सर, आपने उन्हें सब बता दिया ना? नहीं मेरे बंधु, उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही क्या नहीं नाटक दिया। है? जब देखो कहानी बनाते हो। आपसे नहीं हो तो मैं बता देता अब हूँ। इतने बेचैन हो तो जाकर बता दो। हाँ, पर जाने से पहले अपना एड्रेस दे दो। क्यों? तुम्हारी मौत की खबर घर वालों को देने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने हम लोगों को यहाँ शादी के लिए नहीं बुलाया है, कब्र खोदने के लिए। हमें यहाँ रुकने में खतरा है, हमें अभी निकलना होगा। चलो। और वेंकटेश? वेंकटेश का क्या है? मामा के कहने पे तुमने उसे प्यार का नाटक किया और इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे मामा उसे यहाँ ले आए। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। तब तुम कहीं और होगी और वो कहीं। Sorry वेंकटेश, I'm really sorry. I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम जैसे इंसान के साथ प्यार का नाटक करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तभी तो मैं रोज ऐसी मुसीबतें झेल रही हूँ। I'm sorry वेंकटेश, I'm really sorry. पूजा प्लीज, पूजा पूजा प्लीज, ये मत सोचना इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है। जब भी कोई प्रोग्राम करना होता है
तो पहले ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्या होगा उसके बारे में 10 बार सोचता हूं। लेकिन जिंदगी से जुड़े इस प्रोग्राम के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी पत्नी को महारानी के रूप में देखना गलत नहीं है, लेकिन महारानी को पत्नी के रूप में देखना गलत है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी ऐसी ही है, जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई स्पीच देता है तो बीच वाले वक्त में ऑडियंस बोर न हो जाए, इसलिए मुझ जैसे लोगों को बुलाया जाता है। तालियों की गूंज सुनकर हमें लगता है कि यह प्रोग्राम हमारी वजह से हिट हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है आई एम अ जोकर, जस्ट जोकर। सॉरी वेंकटेश। इट्स ओके अजय, जो लिखा है वही होता है। यू आर लकी। पूजा, मैं हमेशा दुआ करता रहा हूं कि तुम खुश रहो और आगे भी यही दुआ करूंगा। तुम दोनों को यहां से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अजय, मुझ पर भरोसा रखो। वेंकटेश, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? बस थोड़ी तकलीफ हो गई है। वहां मेरे घर वाले खुश हैं, उन्हें ये बात पता ना। नो प्रॉब्लम, मैं मैनेज कर लूंगा।